है समय नदी की धार जिसमें सब बह जाया करते हैं, मगर कुछ ऐसे होते हैं जो इतिहास बनाया करते हैं। और ऐसे ही इतिहास निर्माताओं में शामिल है शहीद भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु और चंद्रशेखर आजाद। उनकी जन्मस्थली भाभरा और खटकड़ कला जैसे गांवों का जिक्र हर बार होता है। स्वतंत्रता संग्राम की बात हो, आजादी के आंदोलन की बात हो, तो इन शहीदों की जन्मस्थली का नाम पवित्र स्थान के रूप में लिया जाता है। उन गांवों की मिट्टी को, माटी को पूजा जाता है। लेकिन उनकी कर्मस्थली का क्या, उनकी शरण स्थली का क्या? आज हम दिल्ली से सटे नोएडा में हैं, उत्तर प्रदेश के नोएडा के गांव नलगढ़ा में। यह गांव इन शहीदों की, इन क्रांतिकारियों की कर्म भूमि है, उनकी शरण स्थली है। लेकिन इतिहास की एक घटना का जिक्र किए बगैर नलगढ़ा की सच्चाई कह पाना संभव नहीं है। ये बात सन 1929 की है। हिंदुस्तान की सुनहरी चादर के नीचे अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ एक आवाज बुनी जा रही थी, इनकलाब की आवाज। ब्रिटिश सरकार ने सेंट्रल असेंबली से ट्रेड डिस्प्यूट बिल पहले ही पास कर दिया था, जिसमें मजदूरों की आवाज पर हर तरह की हड़ताल पर पाबंदी लगा दी गई थी। जबकि पब्लिक सेफ्टी बिल पर अध्यक्ष विट्ठल भाई पटेल ने अभी तक अपना फैसला नहीं सुनाया था। इस बिल में सरकार को संदिग्धों को बिना मुकदमा चलाए हिरासत में रखने का अधिकार दिया जाना था। अंग्रेजों के लाए दोनों बिलों के खिलाफ क्रांतिकारी भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने अपनी आवाज बुलंद की। तारीख थी 8 अप्रैल 1929। कहा जाता है सदन की कार्यवाही शुरू होने से कुछ ही मिनट पहले 11 बजे भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त काउंसिल हाउस में जेब में 2 बम 10 दीर्घा में मौजूद लोगों ने बाहर की दरवाजे की तरफ भागना शुरू कर दिया। आठ अप्रैल 1929 वो ऐतिहासिक तारीख जो इतिहास के पन्नों में स्वर्णिम अक्षरों में अंकित है। इसी तारीख को दिल्ली की सेंट्रल असेंबली के सभागार में शहीद भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने 2 बमों से धमाके किए, जिसकी गूंज ने लंदन की हुकूमत को हिला दिया, दिल्ली की सियासत को थर्रा कर रख दिया। आज हम नलगढ़ा के संगतसर साहिब गुरुद्वारे में मौजूद है, जहां पर चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु जैसे क्रांतिकारियों ने उस बम को बनाने की योजना तैयार की। यह रणनीति सुनने में जितनी रोमांचक लगती है उतनी ही भयानक थी और धरातल पर उतरने के बाद उतनी ही भयावह निकली। क्यों यह जगह इतिहास की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, काफी अहम है, यह जानने के लिए मेरे सहयोगी बलराम पांडे मेरे साथ मौजूद हैं। बलराम, यहां पर ऐसे कौन से साक्ष्य मौजूद हैं जो इस जगह को खास बनाते हैं, अहम बनाते हैं, विशेष बनाते हैं? देखिए, जिस समय सरदार भगत सिंह ने बम धमाके की योजना बनाई, उस समय चाहे पंडित जी हों यानी चंद्रशेखर आजाद या सुखदेव या फिर राजगुरु, सभी चौकन्ने रह गए। उन्होंने कहा, आखिरकार सरदार भगत सिंह ये क्या करना चाहते हो, क्या मैसेज देना चाहते हो? उन्होंने कहा कि जो ये अंग्रेजी हुकूमत है इसको नींद से जगाने की जरूरत है और उसके लिए एक बम धमाका बेहद जरूरी है। उन्होंने पूरी प्लानिंग की, उन्होंने पूरे प्लान को सबके सामने रखा और बताया कि हम एक बम बनाएंगे और उस बम को हम सेंट्रल असेंबली में फोड़ेंगे, जिसकी गूंज से अंग्रेजी हुकूमत थर्राएगी और कांपेगी और हमारा एक मैसेज होगा कि हम गांधीवादी नीति के साथ साथ
क्रांतिवादी नीति से भी अपने देश को आजाद कराएंगे। और यही वजह है कि उन्होंने इसी जगह पर जहां हम मौजूद हैं, यहीं पर बम बनाने की योजना बनाई। एक पत्थर लाया गया जिसमें बारूद पीसने का काम किया गया, एक छोटा बम तैयार किया गया और उसका यहां ट्रायल भी हुआ और वो ट्रायल सफल रहा। उसके बाद 2 बम बनाए गए जो सेंट्रल असेंबली में फोड़े गए, जिसकी गूंज से अंग्रेजी हुकूमत थर्रा गई और एक दिन ऐसा आया कि उन्हें हिंदुस्तान छोड़कर जाना ही पड़ा। जब नलगढ़ा में सेंट्रल असेंबली में बम फेंकने की योजना बनी, तब इस गांव में न संगतसार साहिब गुरुद्वारा था और न ही कोई घर था, तो बस जंगल, और इन्हीं जंगलों में मिले इस बड़े पत्थर पर क्रांतिकारियों ने बारूद पीसा। जी मीडिया संवाददाता हार्दिक दवे और बलराम पांडे इसी गुरुद्वारे में पहुंचे और जाना कि कैसे पत्थर पर विस्फोटक पीसकर 2 बम तैयार हुए। तो ये नलगढ़ा गांव का संगतसार साहिब गुरुद्वारा है, जहां पर इस गुरुद्वारे का रखरखाव करने वाले, साथ ही साथ यहां पर जो ऐतिहासिक पत्थर मौजूद है उसका रखरखाव करने वाले रविंदर सिंह रवि मेरे साथ मौजूद हैं। रविंदर जी, क्या कुछ खास है इस पत्थर में? इस पत्थर का इस्तेमाल क्यों और कैसे किया गया था? जैसा कि हम देख पा रहे हैं, ये पत्थर जो हमारे नलगढ़ा गुरुद्वारा में स्थित है, कहते हैं 1929 में जो असेंबली में सरदार भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव सिंह ने जो असेंबली में बम गिराए थे, उस बम की जो स्थापना की थी वो इस पत्थर के द्वारा ही यहीं पे की गई थी। कहते हैं क्योंकि जिस जगह हम आज मौजूद हैं, ये प्राचीन में यहाँ बीहड़ हुआ करते थे और एक साइड में इस बीहड़ के जमुना बगती थी और दूसरे साइड में हिंडन। इसी कारण से यहाँ पे जो अंग्रेज़ी हुकूमत है वो यहाँ से आने से कतराती थी, जिसका फ़ायदा हमारे क्रांतिकारी भाई सरदार भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव सिंह और सरदार करनैल सिंह, सरदार चंद्रशेखर आज़ाद जी और भी कई हमारे क्रांतिकारी भाई जो यहाँ रहते थे चुपके, उन्हें एकांतता मानी जाती थी। और इस पत्थर जो हम देख रहे हैं, जो मैगज़ीन तैयार किया था उन्होंने, उस पत्थर के द्वारा ही किया था 1929 में, जिससे असेंबली में बम गिराए। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इस पत्थर के अंदर 2 सुराख हैं, एक लेफ़्ट साइड में और दूसरा राइट साइड में। तो उनका कोई पुराना प्रोसीजर रहा होगा जिसके द्वारा उन्होंने इसमें पत्थर में बारूद पीसा हो गया होगा।